नमस्कार दोस्तों, चलिए फटाफट से देख लेते हैं 1 से 14 फरवरी 2026 तक के वो सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप जानते हैं कितने जरूरी हैं। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले डिजिटल और टेक्नोलॉजी, फिर अर्थव्यवस्था और इंडस्ट्री, देश की कुछ बड़ी पहलें और हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में वो सारे पॉइंट्स जो एग्जाम के लिए सबसे खास हैं। चलिए शुरुआत करते हैं डिजिटल और टेक्नोलॉजी के साथ। देखते हैं कि फरवरी के पहले हिस्से में इस फील्ड में क्या कुछ नया और बड़ा हुआ है। तो देखिए, डिजिटल गवर्नेंस की तरफ एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया है। बिहार विधानसभा में नेवा यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है और इसका उद्घाटन किया है ओम बिरला ने, वो भी इसके 105वें स्थापना दिवस पर। मतलब ये पूरी कोशिश है कि भारत में जो विधायी प्रक्रियाएं हैं वो एकदम मॉडर्न और पेपरलेस हो जाएं। और ये डिजिटल बदलाव सिर्फ यहीं तक नहीं है। एक सत्या पोर्टल भी लॉन्च हुआ है जो सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता लाएगा। और दूसरी तरफ लखनऊ को भारत के पहले एआई शहर के तौर पर तैयार किया जा रहा है। सोचिए, ये एआई रिसर्च और इनोवेशन का कितना बड़ा हब बनने वाला है। तो ये तो हुई टेक्नोलॉजी की बात। अब जरा देखते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था और इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही बड़ा निवेश आ रहा है। HCL और फॉक्सकॉन मिलकर 4,000 करोड़ रुपए की लागत से एक सेमीकंडक्टर पार्क बना रहे हैं। ये भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। और ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी पहचान मिली है भारत को। जर्मनी में हुए बायोफेच 2026 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश चुना गया है। आपको बता दूं, 14 साल बाद भारत ने वैश्विक जैविक कृषि मंच पर इतनी मजबूत वापसी की है। अब ये इंडेक्स देखिए, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत 45वें स्थान पर रहा है। हाँ, अमेरिका अभी भी टॉप पर है, पर ये रैंकिंग हमें दिखाती है कि हमें अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभी और काम करने की ज़रूरत है। चलिए, अब देश के अंदर चल रही कुछ खास पहलों पर एक नज़र डालते हैं, जिसमें हेल्थ कैंपेन से लेकर बड़े बड़े एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। हेल्थ सेक्टर में सरकार ने लिम्फेटिक फिलेरिया को 2027 तक खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा है। और इसके साथ ही UIDAI ने 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट भी पूरे कर लिए हैं, जो कि भारत के डिजिटल पहचान सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। 2 और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हैं। एक तो नागालैंड में फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी का गठन हुआ है और दूसरा विशाखापट्टनम में भारत का पहला ग्रीन यूरिया प्लांट लगाने की योजना है। ये पर्यावरण के लिहाज से एक बहुत बड़ी पहल है। अच्छा, देश की खबरों के बाद अब जरा दुनिया की तरफ देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर भारत कहाँ खड़ा है और क्या कुछ चल रहा है। ग्लोबल AI ब्रेन रेस में भारत ने एक बहुत ही मजबूत 6ठी रैंक हासिल की है। ये दिखाता है कि हम इस फील्ड में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर रहे हैं। वैसे तो अमेरिका और चीन अभी भी रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन यहाँ एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि अगर भारत को इस AI की दौड़ में और ऊपर जाना है तो उसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा काम करना होगा। इंटरनेशनल पॉलिसी के मोर्चे पर भी काफी कुछ हुआ है। स्पेन ने नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। यूनिसेफ डीप फेक के खिलाफ सख्त हो रहा है और भारत 6G के लिए यूरोपियन यूनियन और ट्रेड के लिए GCC देशों के साथ अपने संबंध और मजबूत कर रहा है। तो चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो सारे पॉइंट्स जो आपको परीक्षा के लिए बिल्कुल याद रखने हैं। एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो इस पूरे दौर से वो कौन सी बातें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं भूलनी है, आइए एक एक करके देखते हैं। ये मुख्य बिंदु याद रखिए। नेवा ऐप, AI सिटी यानी लखनऊ, बायोफेच पुरस्कार जो भारत को मिला और नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत की 45वीं रैंक। और हाँ, ये भी नागालैंड में FNTA का गठन, विशाखापट्टनम में ग्रीन यूरिया प्लांट, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी 6G साझेदारी और ग्लोबल AI रेस में भारत का 6ठा स्थान। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे AI और 6G जैसी टेक्नोलॉजी दुनिया की पावर को डिफाइन कर रही हैं, आने वाले दशक में भारत को अगर आगे बढ़ना है तो अपने घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होगा, सोचिएगा ज़रूर।